फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की। नॉर्मली रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट दो तरह की समझी जाती है, जो कि नॉर्मली पॉपुलर रियल एस्टेट्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट होती है और दूसरी कमर्शियल रियल एस्टेट होती है। लेकिन आज हम जिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये इन दोनों के बीच की एक इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम सर्विस्ड होटल अपार्टमेंट रियल एस्टेट कहते हैं। ये एक रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है। इससे पहले डेफिनेटली सर्विस्ड अपार्टमेंट होते थे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको ऑफर होने लगी हैं अब चीज़ें, वो पहले नहीं होती थी। आज हम बात करेंगे इनके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में, जो सर्विस्ड अपार्टमेंट के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं अगर आप इन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेफ़िनिटली हर इसमें इन्वेस्टमेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जो आपको ज़हन में रखने चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्विस अपार्टमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, जो कि लेट्स से होटल अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट जो भी कह लें आप उसको, एक स्ट्रिप डाउन होटल, अच्छे लेवल का जो होटल है उसको छोटे लेवल के ऊपर आप लेके जा सकते हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी जो आपको होटल के अंदर मिलती हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम उसके अंदर एक घर जैसा ऑप्शन भी मिलेगा कि आपको पूरा पूरा अपार्टमेंट मिल जाएगा। गेस्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको आपको जाहिर सी बात है रेंट कम देना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसके अंदर बहुत सारी वो सर्विसेज मिलेंगी जो आपको होटल प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके अगर इन्वेस्टमेंट के जो एक मॉडल है उसकी बात करें, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली इसमें बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कि एज अ डेवलपर काम करते हैं और उसको बिल्टअप करते हैं, और उसके लिए उनको फंड चाहिए होते हैं, और वो फंड्स रिटेल इन्वेस्टर से अब वो रेज करते हैं। जैसे मैं और आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी सर्विस अपार्टमेंट के अंदर, तो हम जाकर किसी भी एक यूनिट को खरीद सकते हैं। अब उसको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खरीद सकते हैं या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर खरीद सकते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की भी सिचुएशन होती है। जब रियल एस्टेट के अंदर भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बनी बनाई बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं, बना बनाया एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर किसी ऐसे रियल एस्टेट के अंदर बुकिंग करा सकते हैं जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। तो ये दोनों तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं फॉर होटल अपार्टमेंट। इसमें अब फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, हम आगे इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रोज देखते हैं, जो इसमें एडवांटेजेस हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन होटल अपार्टमेंट्स। सबसे पहला फ़ायदा और जो सबसे ज़्यादा पिच किया जाने वाला जो एक पॉइंट है होटल अपार्टमेंट्स का या सर्विस अपार्टमेंट का, वो है इनकी हायर रेंटल यील्ड। हायर रेंटल यील्ड का रीज़न क्या है, वो ये है कि क्योंकि जो इसका मॉडल है, जिस तरह से ये मॉडल बना हुआ है, उसके अंदर आपकी ओनरशिप का थोड़ा-सा एक मसला आता है, वो हम इसके डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी पोज़ीशन पर होता है जिसके अंदर आपको एक अच्छा रेंटल रिटर्न मिल सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट द होटल इज़ चार्जिंग टू द गेस्ट, उसकी वजह से आपको रेंटल रिटर्न मिल सकता है ज़्यादा। सेकंड पॉइंट पे बात करें, तो सेकंड पॉइंट पे इसका जो लो एंट्री पॉइंट है, यानी कि प्राइस पॉइंट जो होता है इन्वेस्टमेंट का, वो कम होता है। उसका अगर कंपेयर करें इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, जो कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जो कि फुल फ्लेज प्रॉपर्टी हो, उससे अगर कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली इसको इसका आपको जो जो प्राइस होगी वो कम मिलेगी। जिसकी वजह से अगर आपका लो बजट है, उसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है और आप इसके अंदर बहुत आराम से एक प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर इसका फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन है। आप किसी भी बुकिंग वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, इंक्लूडिंग द सर्विस अपार्टमेंट्स, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप नई 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 बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और नया अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं या नई रियल एस्टेट लेने जा रहे हैं, तो आपको उसके अंदर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप उसको आराम से ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो भी टाइम है, उसके अंदर आप उसको फिनिश करके आप पे ऑफ कर सकते हैं। पैसे भी कम होंगे कंपेयर टू नॉर्मल रियल एस्टेट, और उसके अंदर आपको जो जो अमाउंट होगी वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देनी पड़ेगी, तो वो आपको ईज़िली आपको ओनरशिप दिलवा सकती है। नंबर 4th पॉइंट के ऊपर जब नॉर्मली लोग मिस आउट कर देते हैं इसको, कि पर्सनल यूज़ेज अलाउंस भी आपको मिलता है। ये क्योंकि एक होटल अपार्टमेंट के तौर पे लिया जाता है। लेट्स से अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी होटल अपार्टमेंट को खरीद लूँ दुबई के अंदर, उसके अंदर मुझको कुछ डेवलपर, नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ डेवलपर ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आपको साल में 2 हफ्ते के लिए आपको कहेंगे कि यार आप इसके अंदर खुद रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेंसी, आप खुद भी रह सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है अगर आप उस लेट्स से उस सिटी या उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपको आप खुद नहीं रह रहे वहाँ पर, और कभी-कभी आपको जाके रहना है, तो आप उसके अंदर कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आप जाके रह लें। एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका, इस तरह की प्रॉपर्टी का, कि ये फुल्ली मैनेज प्रॉपर्टी होती है। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर टेनेंट्स किस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं,
वहाँ की एमिनिटीज़ सही हैं कि नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वहाँ की जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है, वहाँ का जो ऑपरेटर है, बहुत सारे केसेज़ में बड़े-बड़े ग्रुप्स, मैरियट और हिल्टन टाइप के ग्रुप्स भी होटल अपार्टमेंट्स के अंदर डील कर रहे होते हैं, तो वो खुद ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। स्पीकिंग अबाउट मैनेज प्रॉपर्टीज़, तो मैनेज प्रॉपर्टीज़ स्मार्ट क्लाउड भी हैंडल कर रहे होते हैं। स्मार्ट क्लाउड से के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं। स्मार्ट क्लाउड बेसिकली यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपको इनेबल करता है कि आप यूएई के अंदर छोटी अमाउंट के अंदर के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, मेरा लिंक यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 250 दिरहम्स आफ्टर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको क्रेडिट होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बातें तो मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं सर्विस अपार्टमेंट खरीदने में। अब हम बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की, और ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप सोच सकते हैं कि ड्रॉबैक्स ज़्यादा इसके वे करते हैं या इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा वे करते हैं। इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे कौन सी चीज़ कितनी वे कर रही है, लेकिन अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लिंक करते हैं क्योंकि ये सर्विस अपार्टमेंट हैं, होटल अपार्टमेंट्स हैं, तो जब तक इसमें गेस्ट नहीं आएँगे, इसकी ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगी। तो लेट्स से आप कोविड की एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर कोविड आ जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है, या इस तरह की और कोई पैंडेमिक आ जाता है या कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो इसकी ऑक्यूपेंसी है वो कम हो जाएगी, जो इसके रेंटल रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएँगे, जो इसका यूएसपी था वो ऑटोमैटिकली नीचे चला जाएगा। तो ये कुछ रिस्क्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, अगेन बात वही है कि अपने आप को डाइवर्सिफ़ाइड रखना है, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आप अगर जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपका पूरा का पूरा एक्सपोज़र इसके अंदर ना हो। कुछ पार्ट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसके अंदर नॉर्मली मॉर्गेज नहीं होती है। मतलब ये कि एक दफ़ा आपने ये प्रॉपर्टी ले ली तो अगला बंदा अगर आपको किसी को बेचना है तो उसको ये प्रॉपर्टी कैश पे बाय करनी पड़ेगी, और उसका रीज़न ये है कि जो इसकी फॉर्मेट होता है, जो इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मेट है, वो एक कन्वेंशनल फॉर्मेट नहीं है, इसके अंदर टाइटल डीड नहीं बनती है, वो आप डेवलपर के थ्रू ही आप उसको खरीदते हैं और वही आपको इसकी एनओसी वगैरह देता है। तो इसलिए इसके अंदर आपको मॉर्गेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसी वजह से इसकी जो रीसेल है वो थोड़ी-सी कम होती है, और रीसेल के अंदर प्रॉब्लम भी होती है। रीसेल एक तो कम होती है, और दूसरी बात ये है कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के, अगर मैं जनरली बात करूँ, इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी लीज़ नहीं होती है। उन नॉन लीज़ प्रॉपर्टीज़ की ऑल्दो कि वर्थ अच्छी होती है, लेकिन उसकी रीसेल कम होती है। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ऑफ़ कोर्स वो लीज़ नहीं है, तो थोड़ा-सा उसका जो जो लीगल स्टेटस है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो बैंक्स उसको मॉर्गेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो बायर्स हैं वो ऑटोमैटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बायर्स मॉर्गेज करना चाहते हैं बैंक्स के थ्रू। अगर बैंक्स ही उसको मॉर्गेज नहीं करेंगे तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मॉर्गेज ना होना एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपको ज़हन में होना चाहिए। इसीलिए अगर आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, किसी प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसको देख-भाल के आप उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि जिस टाइम पे बेचने का टाइम आए तो वो आराम से बिक जाए। अगर कम प्राइस होगी तो वो आराम से बिक जाएगा। थर्ड पॉइंट अगेन मैं बात करूँ तो वो रीसेल का ही है। रीसेल के अंदर एज़ आई सेड, मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है कि इसकी रीसेल इसीलिए कम होती है क्योंकि इसके अंदर एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो होती है वो लीज़ बेसिस पर नहीं होती है, और दूसरा ये कि मॉर्गेज नहीं होती, तो उसकी रीसेल इस वजह से कम होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से ऑल्दो कि इसका जो रेंटल रिटर्न होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका जो जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो आपको शायद उस तरह से ना मिले। जो अभी तक हमने ट्रेंड देखा है पास्ट के अंदर, जो इस तरह की जो हॉलिडे रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या वेकेशन रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो हुड सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं, वेकेशन रेंटल एक अलग चीज़ है, उस पे मैं बाद में बात करूँगा। मैं सर्विस अपार्टमेंट की बात करूँगा। सर्विस अपार्टमेंट इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर जो आपकी जो जो कैपिटल ग्रोथ है वो कम होगी। कैपिटल ग्रोथ का मतलब ये है कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख लेट्स से 1 लाख दिरहम की ली, वो आज से 5 साल बाद हो सकता है आपको 1 लाख दिरहम में ही बिके, क्योंकि उसकी एप्रिसिएशन, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी वो उस तरह से नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और अपनी रेंटल यील्ड के ही थ्रू आपको इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। वही आप समझ लें कि आपका मैक्सिमम अमाउंट है। अगर कोई भी चीज़ आपको एडिशनल पैसे दे रही है, कैपिटल ग्रोथ दे रही है, तो वो आपका बोनस समझें। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर, इसकी जो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो रेगुलर बिल्डिंग से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये होटल अपार्टमेंट्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी मैनेजमेंट फ़ीस भी उसी तरह से होगी। और एक और ड्रॉबैक वो ये होगा
कि इसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं भी है तब भी आपको उतने ही मैनेजमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे जितने नॉर्मली आप एक ऑक्यूपाइड बिल्डिंग के लिए देंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और अगर आपने इसको कैश फ्लो के लिए यूज़ कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, तो एक बफर रखना पड़ेगा मैनेजमेंट फ़ीस का या मेंटेनेंस फ़ीस का, जो आपको हर महीने इन एनी केस देना ही है। नंबर 6 पॉइंट के ऊपर, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, तो आपको एक पिक्चर ज़हन में आ गई होगी कि ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसके अंदर आपके कंट्रोल कम से कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ग्रुप चला रहा होगा इस इन प्रॉपर्टीज़ की जो डे टू डे अफेयर्स हैं, एक ग्रुप चला रहा होगा। तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर एक स्लाइट मॉडिफिकेशन भी करनी है तो वो पॉसिबल नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रुप उसको मैनेज कर रहा होगा, उसको मेंटेन कर रहा होगा, तो आपको वो अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करें। सेकेंडली, आप ज़ाहिर-सी बात है जब गेस्ट आ रहे हैं तो उसकी एक एक होमोजीनियस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उस बिल्डिंग का, तो उसको भी वो अच्छा नहीं होगा कि आप चेंज करें। तो आपके पास जो जो कंट्रोल है बिल्डिंग का या अपनी प्रॉपर्टी का, वो उस तरह से नहीं होगा। नंबर 7 पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर आप कभी भी प्रॉपर ओनर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया इन चीज़ों का, आप इसके अंदर कभी भी प्रॉपर ओनर नहीं होंगे। आप ना इसके अंदर कोई मेजर डिसीज़न ले सकेंगे। अगर लेट्स से 50 अपार्टमेंट्स की एक बिल्डिंग है और उसके अंदर 1 अपार्टमेंट आपका है, तो बाकी जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होंगे, उन्हीं की बात चलेगी। तो आप इसके अंदर कभी भी स्टेक होल्डर नहीं हो सकते। आपसे कोई आकर, हो सकता है बिल्डिंग अच्छी चल रही हो तो आपसे कोई अच्छे पैसों में खरीद ले। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कौन-सा ग्रुप उसको ऑपरेट करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छा अगर होटल चेन उसको ऑपरेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी देखने वाली बात है कि हो सकता है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसके बाद हो सकता है वो ग्रुप ना रहे और कोई और ग्रुप आए, फिर उसके बाद नहीं पता उसके बाद कि वो किस तरह से उसको डील करते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये भी देखें कि वो कौन-सा ग्रुप उसको ऑपरेट कर रहा है और आगे कितना बड़ा उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑपरेट करने का। आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसके अंदर क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं। आजकल महँगाई का ज़माना है, मैंने इसके ऊपर एक एक वीडियो बनाई थी कि 7 स्टेप्स कि आप किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी जो नेट वर्थ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने किस तरह से उसमें इवॉल्व किया है, मैं उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।